हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। तो इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आप किसी रिटेल कंपनी के अंदर काम करते हैं। रिटेल कंपनी वो होती है जिससे आप कपड़े खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो या ज्वेलरी खरीदते हो, वो रिटेल होता है। तो आप किसी भी रिटेल कंपनी में काम करते हो और वो ये सारी चीज़ें सेल करता है। नाउ एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, आपको आपका मैनेजर बोलेगा कि आपको कस्टमर्स को लो, मीडियम एंड प्लेटिनियम कस्टमर के अंदर आपको उनका ग्रुप बनाना है या सेगमेंट बनाना है। क्यों बनाना है? जैसे जो आपकी कंपनी है वो जो प्रीमियम है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जो कस्टमर, उनको कुछ बेनिफिट दे पाए। फॉर द बिजनेस प्रोस्पेक्टिव आपको उनका डिफ्रेंसिएशन करना है, उनका ग्रुप बनाना है या उनका सेगमेंट बनाना है। तो इसमें होगा जो एक थैला खरीदते हैं वो तो लो कस्टमर है, जो कभी कभार 2 थैले खरीद लेते हैं वो अपने एवरेज कस्टमर्स है, एंड जो इतने सारे थैले खरीदते हैं वो अपने प्लेटिनियम कस्टमर है। तो आपको इनका ग्रुप बनाना है। और ये डेटा कैसा है? ये डेटा है अनलेबल डेटा। जब भी अनलेबल डेटा की बात करी जाती है तो इसका मतलब है कि अपन बात कर रहे होते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। अनसुपरवाइज लर्निंग की अलग अलग टेक्निक थी जिसके अंदर अपन क्लस्टरिंग काम कर रहे थे। क्लस्टरिंग का क्या मीनिंग था? क्लस्टरिंग का मीनिंग यही था कि आपको ग्रुप बनाना है सिमिलर डेटा पॉइंट्स का, सिमिलर डेटा सेट का। तो उसी में से अपन ने इतनी सारी क्लस्टरिंग देखी, के मीन्स देखी, के मीन प्लस प्लस देखी, ऑप्टिक देखी, डेंसिटी बेस देखी। आज आ चुकी है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग नाम से पता चल रहा है हायरार्की चलेगी, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप काम होगा। इसका मतलब है कि इस पे अपन को ग्राफ बनाना है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन ट्री लाइक स्ट्रक्चर वैसे नहीं कि एक पेड़ बन गया। इसमें जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन डेंडोग्राम बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग का रियल एग्जांपल। तो अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक तो होता है एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग और एक होता है डिवाइसिव। अपन सबसे पहले एग्लोमेरेटिव समझने की कोशिश करेंगे, फिर डिसाइसिव आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्गोमेरेटिव। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक डेटा सेट दिख रहे हैं जिसमें रेड कलर की एक क्लस्टरिंग है एंड एक ग्रीन कलर की क्लस्टरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग के साथ समझते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आपको कंप्यूट करना है डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस कैसे कंप्यूट करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस को कंप्यूट करने के काफ़ी अलग अलग मेथड है, जैसे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस अपन काफ़ी बार बात कर चुके हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस एंड मैनी मोर। तो इसमें क्या होता है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है एक डेटा पॉइंट का दूसरे डेटा पॉइंट से, एंड बिल्कुल सिमिलरिटी जैसे अभी तक पहले अपन करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें वैसे ही चलेगी। तो सबसे पहले स्टेप होता है आपको डिस्टेंस कंप्यूट करना है। अब डिस्टेंस कंप्यूट करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक आती है सिंगल लिंकेज। अब सिंगल लिंकेज ऐसे काम करता है कि इस क्लस्टरिंग की आप सबसे ऐसा पॉइंट ले लें, आप दोनों क्लस्टरिंग के बीच में जो सबसे पास वाले पॉइंट है उसको अगर आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल ले उसका, तो उसको बोलते हैं पर सिंगल क्लस्टरिंग, ये सिंगल लिंकेज। एक और बार समझने की कोशिश करना, आपके पास 2 क्लस्टरिंग है जिसमें से आपने उन दोनों क्लस्टरिंग का एक एक डेटा पॉइंट लिया एंड उन डेटा पॉइंट में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है आपने वो चूज कर लिया, तो उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस और सिंगल लिंकेज। अब दूसरा होता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो होगा डेटा पॉइंट्स के अंदर उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज या मैक्सिमम डिस्टेंस। अब तीसरा होता है एवरेज लिंकेज। एवरेज लिंकेज ये होता है कि मैंने इस क्लस्टरिंग का ये पॉइंट लिया, इस क्लस्टरिंग से मैं इसका ये डेटा पॉइंट पे भी एक डिस्टेंस निकालूंगी, इससे मैं इसका भी डिस्टेंस निकालूंगी, इससे भी डिस्टेंस निकालूंगी, एंड सो ऑन। मैं इस डेटा पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस निकालूंगी, इसका निकालूंगी एंड इसका निकालूंगी, एंड सिमिलरली मैं थर्ड डेटा पॉइंट से भी सबका। मतलब आपको एक डेटा पॉइंट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस निकालने हैं हर दूसरी क्लस्टरिंग के डेटा पॉइंट का। एक और बार समझने की कोशिश करना कि एवरेज क्लस्टरिंग कैसे वर्क करती है। इस डेटा पॉइंट से आपने इन तीनों का डिस्टेंस कंप्यूट करा, इस डेटा पॉइंट से भी आपने इन तीनों का डिस्टेंस कंप्यूट करा, एंड इस डेटा पॉइंट से भी आपने इनका कंप्यूट करा, तो आप एक एवरेज लिंकेज बना रहे हो या एवरेज डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो सबसे पहले क्या वर्किंग थी? सबसे पहले वर्किंग थी कि आपको डिस्टेंस कंप्यूट करना है। आप इन तीनों में से कोई सी भी टेक्निक यूज कर सकते हो। अगेन सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा बना रहे हो, आपका बिजनेस की नीड क्या है, मतलब आपके मैनेजर ने आपको क्या करने के लिए बोला है, तब जाके आप इसमें से कोई सी भी एक टेक्निक यूज करोगे। एंड जो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप डिस्टेंस 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एक यूक्लिडियन डिस्टेंस और एक मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये अपन ने सबसे पहले वर्किंग कर ली। फिर जैसे ही आपने वर्किंग कर लिया, आपने डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया। अब डिस्टेंस आपने कंप्यूट कर लिया, फॉर एग्जांपल अभी अपन यूज़ करते हैं सिंगल लिंकेज टेक्निक को, तो आपको एक
डेंडोग्राम बनाना है, ये डेंडोग्राफ भी बोलते हैं इसको कई जगह। अब ये क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी जो वाई एक्सिस पे तो इक्लियोडियन डिस्टेंस रहता है एंड एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट को एक नाम दे दिया, पी क्यू एफ एल टी के। बिल्कुल सिमिलरली लास्ट वाले पॉइंट को ही मैंने एक नाम दिया जैसे अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो मैंने सबसे पहले पी एंड क्यू। अब आपको इसमें से देखना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है। क्या एल के का सबसे छोटा डिस्टेंस है, एल टी का सबसे छोटा डिस्टेंस है, पी एफ का या पी क्यू का? मेरे हिसाब से सबसे छोटा डिस्टेंस है पी क्यू का, तो मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकाल दूंगी एंड डेंडोग्राम में मैं पी क्यू के ऊपर क्या लगा दूंगी, लाइन लगा दूंगी। ऑलवेज रिमेंबर वाई एक्सिस पे आप इधर प्लॉट करोगे, कौन सा प्लॉट करोगे, इक्लियोडियन डिस्टेंस प्लॉट करोगे। ऑटोमेटिक आपको खुद से नहीं बनाना, आपको सिर्फ एक एल्गोरिथम लिखनी है एंड आपका मशीन खुद ही सारा काम करेगा। तो आपने यहाँ पर एक इक्लियोडियन डिस्टेंस के बेसिस पे एक डंडा खींच दिया। अब इस डंडे को आपने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, मतलब नीचे भी आपने डंडा बना दिया और इसका एक छोटा सा क्लस्टर बना दिया, नया क्लस्टर बना दिया बेसिकली। अब इसके बाद आप एक और डिस्टेंस करोगे कि अब इससे बड़ा, मतलब इक्लियोडियन डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट तो कर लिया, अब इससे थोड़ा सा इंक्रीज कौन है। अब ये तो अपना एक क्लस्टर बन चुका, अब इस क्लस्टर को इग्नोर कर दो। अब इसके अलावा कौन सा सबसे छोटा डिस्टेंस आपको इधर दिख रहा है? मेरे हिसाब से सबसे छोटा डिस्टेंस है आपका एल के का, सबसे छोटा डिस्टेंस है एल के का। तो यहाँ पर एक क्लस्टरिंग बन गई। अब आपको इस क्लस्टरिंग को भूल जाना है। अब आपको पता करना है कि एल के और टी या पी क्यू या एफ, इन तीनों में से, मतलब ये अब एक क्लस्टर की तरह काम करेगा। अब इस पॉइंट में से या इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है? मेरे हिसाब से सबसे छोटा डिस्टेंस है मेरा टी का। तो मैंने एल के, एक और बात समझा, ये एल के का सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है, टी। तो अब ये एक और अपने क्लस्टर के अंदर इसको ऐड कर लेगा क्योंकि सबसे पास वाला डिस्टेंस है। इसको ऐसे समझो, पी क्यू का आसपास थे ये, तो इन्होंने एक क्लस्टर, ये एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। फिर एल के बहुत पास थे तो इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। अब एल के पास टी बहुत पास में है तो टी के साथ ही ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, तो टी के साथ में एक ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब एल के तो एक क्लस्टर है ही, अब एल के ऊपर भी आपको लाइन खींच के टी को उसके अंदर ऐड करना है। अब लास्ट में अपना बचा एफ, तो आपको एफ पी क्यू में आप एफ ऐड कर लेगा क्योंकि मेरे हिसाब से एफ भी थोड़ा ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पर मैंने एफ भी ऐड कर लिया। और हमेशा ये जो आप हाइट देख रहे हो, ये हाइट का है, ये हाइट है इक्लियोडियन डिस्टेंस की, ये हाइट है इक्लियोडियन डिस्टेंस की। पी क्यू की सबसे कम डिस्टेंस था, तो पी क्यू की आपको यहाँ पर इक्लियोडियन डिस्टेंस भी सबसे नीचे दिख रहा होगा। और पी क्यू और एफ, जब अपन ने यहाँ पर क्लस्टरिंग बनाई थी तो एफ थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए अब जो इसका इक्लियोडियन डिस्टेंस बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो इसको बोलते हैं अपन हेरारिकल क्लस्टरिंग, मतलब एक हेरार्की से चीज़ें चल रही है, एक हेरारिकल से आप डेंडोग्राम बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन हेरारिकल क्लस्टरिंग। अब एंड में क्या होगा, एंड में ये एक सिंगल क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें डाउट आता है कि सिंगल क्लस्टर बनाना पॉसिबल है क्या? हेरारिकल क्लस्टरिंग में सिंगल क्लस्टर बनता है? तो नहीं, ये अपन सिर्फ एक एग्जांपल फॉर्म कर रहे हैं। अब इसको और थोड़ा ढंग से समझेंगे, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बन चुका है सिंगल क्लस्टर, तो यहाँ पर आपने एक और बार इसको ज्वाइन कर लिया, इस क्लस्टर को ज्वाइन कर लिया, इस क्लस्टर को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहला क्लस्टर क्या बना था, पी क्यू एफ का। ये ब्लू से जो आपको दिख रहा है ये पी क्यू एफ है, रेड से जो दिख रहा है आपको वो एल टी के है। ठीक है, अब इन दोनों को भी करा तो एक सिंगल क्लस्टर बन चुका है। अब बेसिकली कैसे वर्क कर रहा है, जो मेरा एल्गोमेरेटिव मेथड है वो बॉटम टू अप अप्रोच से काम करता है, इसको ढंग से समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनिमल किंगडम चल रहा है, आप सबसे पहले एनिमल को डिवाइड करते हो। एग्लोमेरेटिव में सबसे पहले आप एनिमल को डिवाइड करते हो जो 2 टांगों के होते हैं, जो 4 टांगों के होते हैं, या जिनकी जो लेग्स है वो 4+ लेग्स है, तो आप उनको डिवाइड करते हो। सबसे पहले बॉटम अप्रोच हो रहा है इसमें, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करते हो 2 लेग्स वाले एनिमल को, 4 लेग्स वाले एनिमल को, फिर 4 लेग्स में, फिर आप ऊपर देख जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि अब आपकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी, आपने 3 कंडीशन दी थी पहले, 2, 4, ये 4 से ज़्यादा पैर। फिर जब आप ऊपर जाते हो तब आपको पता चलता है कि अगर पैर, सिर्फ जितने भी जानवरों के पैर हैं वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर आप जब ऊपर जाते हो तब आपको पता चलता है कि अगर किसी के भी पैर है तो वो किस श्रेणी में आ जाएगा, किस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, वो एनिमल के ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो ये बॉटम अप अप्रोच होता है। ये कैसा अप्रोच है, बॉटम अप, सबसे पहले आप यहाँ ग्राउंड लेवल से चीज़ों को डिवाइड करनी चाहते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्लोमेरेटिव अप्रोच। अब आगे बात करें तो डिसाइसिव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एनिमल है, फिर एनिमल को आपने फर्दर डिवाइड करा, जिनकी टांगे होती है, फिर टांगों को भी आपने फर्दर डिवाइड करा, 2 लेग या 4 लेग, तो इसको बोलते हैं अपन बॉटम डाउन अप्रोच। मतलब अप से डाउन जा रहा है। जो अपन अभी तक जो फ्लो डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं वो हमेशा टॉप टू बॉटम में जाता है। सबसे पहले आपने स्कूल लिखा, फिर स्कूल में आपने टीचर लिखा, फिर टीचर्स के नीचे सब्जेक्ट्स कर दिया, तो बेसिकली अप
से डाउन जो अप्रोच हो रही है, आपको एरो भी दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपन डिवाइसिव क्लस्टरिंग। अब डिवाइसिव क्लस्टरिंग में आप डेंडोग्राम कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। ये सबसे पहले चालू करता है सिंगल क्लस्टर से। अब सिंगल क्लस्टर को आप फर्दर डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप क्लस्टर मिल गया। अब सिंगल क्लस्टर को आप डिवाइड करोगे उसके छोटे छोटे क्लस्टरिंग में, मतलब मुझे पता चल रहा है PQF एक ग्रुप है, LTK एक क्लस्टर है, तो मैंने 2 क्लस्टर के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। फिर मेरे को इसमें पता चल रहा है PQ थोड़े ज़्यादा पास है, तो ये एक अलग क्लस्टर है एज कम्पेयर टू F, और L के थोड़े पास है तो T थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर PQ एंड LK का एक अलग क्लस्टर बन गया। फिर मैं थोड़ा सा और इसको डिवाइड करूंगी तो ये सिंगल पॉइंट है। तो बेसिकली बिल्कुल रिवर्सिबल, जो भी अपन ने एग्लोमेरेटिव में करा था उसको बिल्कुल रिवर्सिबल किस में होता है, डिवाइसिव में होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।